कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव केस में नाबालिग किशोरी से रेप की पुष्टि हो गई है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि अब धारा बढ़ाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही है। इसी मामले में किशोरी की बुआ पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें, रविवार देर रात कन्नौज कोतवाली क्षेत्र स्थित चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक और पूर्व सपा नेता नवाब सिंह को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में अरेस्ट किया गया था। इस मामले में नाबालिग किशोरी ने पुलिस को मौके पर बुलाया था और पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है। जी आपको बता दें, यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई पीड़िता की बुआ पर भी अब केस दर्ज हुआ है। देखना यह होगा कि आगे की जो कार्रवाई की जाएगी, क्या क्या खुलासे सामने आते हैं। जी आपको बता दें, यहां पर मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता पेश होगी। कन्नौज रेप कांड की जांच अब तेज हो गई है। जी हाँ, बता दें, इस पर पूरी कार्रवाई अब की जाएगी। नवाब सिंह यादव पर भी यहां पर मुकदमा चलेगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई पीड़िता की बुआ पर वापस केस दर्ज होगा। कन्नौज रेप कांड की जांच तेज हो गई है। जी आपको बता दें, मजिस्ट्रेट के सामने यहां पर पीड़िता पेश हुई और पीड़िता की बुआ पर भी केस दर्ज हुआ। नवाब सिंह यादव पर चलेगा मुकदमा। जी आपको बता दें, कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव केस में नाबालिग किशोरी से रेप की पुष्टि हो गई है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि अब धारा बढ़ाकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं किशोरी ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने साथ दुष्कर्म होने की बात कही और उसके बयान के बाद से ही इस कार्रवाई में जैसे तेजी आ गई हो। इसी मामले में किशोरी की बुआ पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। किशोरी ने तमाम मामले में अपनी बात सामने रखी है। दरअसल आपको बता दें, रविवार देर रात कन्नौज कोतवाली क्षेत्र में चौधरी चंदन सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक और पूर्व सपा नेता नवाब सिंह को नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। इस मामले में नाबालिग किशोरी ने पुलिस को मौके पर बुलाया था और पुलिस ने नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही लगातार हंगामा मचा हुआ है और पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरह से यहां पर सक्रिय नजर आ रही। नवाब सिंह यादव पर अब मुकदमा चलेगा। आपको बता दें, किशोरी के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला कन्नौज से सामने आया। यहां पर नाबालिग किशोरी ने खुद अपने बयान दर्ज कराए, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास किए गए उन लोगों के खिलाफ पुलिस से सारी जानकारी साझा की और पुलिस को फोन करके उस किशोरी ने ही बुलाया। जी हाँ, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता खुद पेश हुई। पीड़िता की बुआ पर भी यहाँ पर इल्जाम लगाए गए हैं और पीड़िता की बुआ पर भी अब केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें, नवाब सिंह यादव पर यहाँ पर मुकदमा चलेगा। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव केस में नाबालिग किशोरी से रेप की पुष्टि हो गई है। एसपी अमित कुमार आनंद ने कहा कि अब धारा बढ़ाकर। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, कन्नौज का ये मामला सामने आया जहां पर पीड़िता की यहां पर किशोरी से रेप की पुष्टि हो गई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से कन्नौज के मामले में जो नवाब सिंह की गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जो
रेप की धाराएं बढ़ाई जानी थी, उस मामले को लेकर के साफ तौर से अब जो रिपोर्ट आनी थी वो रिपोर्ट साफ हो चुकी है। यानी कि अब साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहले पास्को की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था, पास्को के साथ साथ अब जो रेप की धारा है उस रेप की धारा की भी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट कराई गई थी वो मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ जो 164 का जो बयान दर्ज कराया गया था उसमें जो किशोरी ने साफ तौर से अपने साथ जो रेप की बात कही है उस मामले को लेकर के अब जो धारा बढ़ाने की बात है वो भी अब धारा बढ़ेगी। और इसके बाद जो नवाब सिंह की कार्रवाई है उसके ऊपर अब कहीं ना कहीं जो गंभीर कार्रवाई देखने की बात की जाए वो की जाएगी। फिलहाल कल की अगर बात की जाए तो कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट में पेश करने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। फिलहाल जी, ये पूर्व में सपा नेता रहे हैं नवाब सिंह यादव, तो जाहिर तौर पर इनके जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं इन पे हावी होता दिख रहा है। देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से नवाब सिंह की अगर बात की जाए, जो पुरानी तस्वीरों की बात की जाए या फिर पुराना जो नाते की अगर बात की जाए, वो पुराना नाता सपा से जुड़ा रहा है और उस नाते के तहत अगर बात की जाए तो सपा से एक पुराना इनका नाता रहा है। तो इसको लेकर के जो मौजूदा सरकार है वो लगातार सपा पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले की अगर बात की जाए जिस तरीके से मोहित की अगर बात की जाए, जो अयोध्या की तस्वीर आई थी उसको लेकर के सपा पर हमलावर हुई थी बीजेपी, लेकिन एक बार फिर से जो मौका मिला है नवाब सिंह को लेकर के तो उसको लेकर के भी अब एक बार फिर से जो बात की जाए सपा पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो सपा भी इस मामले से किन्नी काटती हुई नजर आ रही है। यानी कि साफ तौर से ये कहा गया है कि एक समय था जब नवाब सिंह सपा से जुड़े हुए थे और सक्रिय नेता भी कहे जाते थे, लेकिन अब उनका नाता सपा से दूर दूर तक नहीं है। और ये जो घटना हुई है इस घटना से को लेकर के भी साफ तौर से वहां के अगर जो जिला अध्यक्ष की बात की जाए कलीम खान की, तो उन्होंने भी इस मामले में साफ किया है कि जो नवाब सिंह है उनका सपा से किसी तरह का कोई भी नाता नहीं है। और इस मामले में जो पुलिस कार्रवाई कर रही है वो पुलिस कार्रवाई अपनी करे, लेकिन अगर जिस तरीके से नवाब सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जेल ले जाया गया था, तो उस दौरान वहां पर थाने पर उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी काफी संख्या में इकट्ठा होकर के घिराव किया था, लेकिन पुलिस ने बामुश्किल जो नवाब सिंह को वहां से उन चंगुलों से निकाल करके एकाएक जेल भेजा है। फिलहाल कलीम, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि इस मामले में किशोरी की बुआ पर पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो इसमें बुआ की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ क्या क्या इल्जाम है, क्या वो भी इस पूरे कांड में शामिल रही? देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से जो किशोरी का परिवार है वो दिल्ली का रहने वाला है और दिल्ली में रहने के साथ साथ जिस तरीके से जो हाई स्कूल की छात्रा बताई जा रही है उसको लेकर के अगर बुआ की बात की जाए तो बुआ के भरोसे पर उसको गांव भेजा गया था। लेकिन जब ये किशोरी के साथ घटना हुई है तो घटना के बाद से जो बुआ के ऊपर आरोप लगे हैं और परिजनों ने जो आरोप किशोरी के लगाए हैं उन्होंने ये कहा है कि जो उसकी बुआ है बुआ इस तरीके का पहले भी काम करती रही है, क्योंकि जो सपा नेता की अगर बात की जाए नवाब सिंह को लेकर के, तो नवाब सिंह के बाद ये इनकी बुआ जो है वो कई किशोरियों को पहुंचा चुकी है। और ये भी घटना जब सामने आई है तो उसको लेकर के भी बुआ लगातार पुलिस के पास ना जाकर के इस मामले को सेटलमेंट कराने का जो आरोप है वो कराया जा रहा था, इसके साथ ही मेडिकल न कराने का भी आरोप लगाया जाता। फिलहाल अब जो बुआ की बात की जाए, बुआ की गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी के बाद अब उसके ऊपर भी जो पास्को की धारा है और उसके साथ साथ जो जांच की बात है वो जांच का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ पुलिस की अगर बात की है तो पुलिस ने इस मामले में साफ किया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उन तथ्यों के आधार पर जो आगे की कार्रवाई वो की जाएगी। जी, जाहिर तौर पर नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म हुआ है तो आरोपियों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। बहरहाल कलीम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहे हमारे साथ। शहर शहर खबर खबर में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की सभी ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।